अयोध्या में अलग अलग राज्यों से आए कलाकारों ने निकाली शोभा यात्रा, रंग बिरंगी झांकियों से दी दीपोत्सव की बधाई। अयोध्या की शोभा यात्रा में दिखा रावण का डांस, रावण के परिधान में कलाकार ने किया डांस। अयोध्या में निकाली गई श्री राम की झांकी देखने के लिए बड़ी तादाद में पहुंचे लोग। दीपोत्सव को लेकर अयोध्या में भव्य तैयारी, अलग अलग राज्यों की झांकियां निकाली गई। गुजरात की बेटियों ने तलवारबाजी के दिखाए करतब। यूपी के अयोध्या में सजा भगवान राम का दरबार, दिवाली पर 56 घाटों पर 28 लाख दीपों से जगमगाएगी रामनगरी। दिवाली से पहले पुंछ में बाजारों में भारी भीड़, लोगों में जबरदस्त उत्साह, मिठाइयों और सजावटी सामान की बिक्री में तेजी। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में 50,000 वर्ग फीट में भव्य रंगोली बनाने का काम हुआ शुरू। धनतेरस पर हुई बाबा महाकाल के दरबार में विशेष पूजा। हापुड़ में थाना प्रभारी विजय गुप्ता ने बुजुर्ग महिला के सभी दीपक खरीदकर दिल जीता, चर्चा में पुलिस की दरियादिली। उज्जैन में देखी दीपोत्सव की अनुपमा, दियों की रोशनी से जगमग हुआ महाकाल कॉरिडोर। बांग्लादेश के उच्चायुक्त ने भारतीयों को दी दिवाली की शुभकामनाएं। भारत और बांग्लादेश की साझा संस्कृति पर वीडियो किया जारी। बिहार के मुंगेर के बड़ी दुर्गा महारानी मंदिर में भव्य दीपोत्सव की तैयारी। 1 किलोमीटर के दायरे में जलाए जाएंगे 11 लाख दिए। त्योहारों से पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बड़ी भीड़, यात्रियों की लंबी कतार। दिवाली से पहले अखनूर सेक्टर में एलओसी पर भारतीय सेना हाई अलर्ट पर, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सतर्कता बढ़ाई गई। गुजरात के सूरत रेलवे स्टेशन पर उमड़ी लोगों की भीड़, छठ पर अपने गांव जाने के लिए बड़ी तादाद में ट्रेन पकड़ने पहुंचे लोग। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पहली बार दीपोत्सव का भव्य आयोजन, लाखों दियों से जगमगाई राजधानी। सीएम रेखा गुप्ता बोली, आस्था और आधुनिकता का संगम। राजकोट में दिवाली के मौके पर शानदार पटाखा शो, आसमान रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया, लोगों में भारी उत्साह। छठ महापर्व से पहले दिल्ली की यमुना नदी में फिर दिखने लगा झाग, सामने आया यमुना नदी का वीडियो। यूपी के औरैया में अवैध पटाखों के खिलाफ कार्रवाई, छापेमारी में 5 लाख रुपए के अवैध पटाखे जब्त। दिवाली पर पीएम मोदी के लोकल फॉर वोकल की कई सेलिब्रिटीज ने किया प्रमोशन। माधुरी दीक्षित से लेकर तृप्ति डिमरी तक कई सेलिब्रिटीज ने लोकल दुकानों से खरीदारी कर वीडियो सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। दिवाली पर अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव पर अखिलेश यादव का बयान, बोले दियो मोमबत्ती पर खर्च क्यों करें, क्रिसमस से सीखने की कही बात। हरियाणा के हिसार में सीवर टैंक की सफाई के दौरान 2 लड़कों की मौत, जहरीली गैस के कारण बेहोश होने के बाद हुई मौत। पटना में लालू यादव के घर के बाहर हंगामा, टिकट के लिए 2 करोड़ 70 लाख रुपए मांगने का लगाया आरोप। बीजेपी का आरजेडी पर निशाना, शहबाज पूनावाला बोले लालू राबड़ी के घर के बाहर आरजेडी मॉडल एक्सपोज हो रहा। महागठबंधन पर जेडीयू का हमला, नीरज कुमार बोले महागठबंधन का कोई नेता नहीं। बिहार के अरवल में दिखा जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार का अनोखा अंदाज, भैंस पर सवार होकर नामांकन करने पहुंचे अरुण यादव। पटना एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, यात्री को छोड़ने गई गाड़ी पुल की रेलिंग से टकराकर पलटी। दिल्ली पुलिस ने जेएनयू में बवाल करने वाले 6 छात्रों के खिलाफ दर्ज किया केस, बिना इजाजत प्रदर्शन करने और पुलिस से हाथापाई करने का आरोप। तमिलनाडु के पोलाची में अचानक आई बाढ़ की वजह से मंदिर में फंसे लोग, दमकल विभाग की टीम ने लोगों को किया रेस्क्यू। लखनऊ में बीएसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ संगठन की रणनीति पर की चर्चा। यूपी के मुरैना में पुरानी रंजिश में 2 गुटों के बीच मारपीट, बदमाशों ने किसान परिवार पर लाठियों से किया हमला, वीडियो वायरल। यूपी के अलीगढ़ में 2 पक्षों में लाठी डंडों से मारपीट में ग्राम प्रधान घायल, पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की, घटना का वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में बोलेरो सवार बदमाशों ने गन पॉइंट पर पेट्रोल पंप कर्मियों को बंधक बनाकर लाखों रुपए लूटे, 2 कर्मचारियों को लोहे की रॉड से पीटा, घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के हापुड़ में खेत में विशाल अजगर निकलने से हड़कंप, वन विभाग की टीम ने अजगर का किया रेस्क्यू। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में चलती कार में लगी भीषण आग, कार सवार शख्स ने कूदकर बचाई जान। यूपी के बुलंदशहर में चलती बस में लगी आग, बस में सवार यात्रियों ने कूदकर बचाई जान, बिना फिटनेस के चल रही थी बस। राजस्थान के भरतपुर में थार की टक्कर से बाइक सवार 4 लोगों की मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने थार में लगाई आग। मध्य प्रदेश के मंडला में कुत्ते के हमले में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल, 2 लोगों की हालत गंभीर। महागठबंधन पर अमित मालवीय ने साधा निशाना, एक्सपोस्ट पर लिखा महागठबंधन टूट चुका है, स्वार्थ का भांडा फूट चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिखरा महागठबंधन, जेएमएम ने 6 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान। महागठबंधन से अलग
चुनाव लड़ने पर जेएमएम नेता मनोज पांडे का बयान, बोले हमें महागठबंधन से धोखा मिला, ये इंडिया गठबंधन में गांठ की शुरुआत। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह काराकाट से निर्दलीय लड़ सकती है चुनाव, ज्योति सिंह के काराकाट पहुंचने के बाद चर्चा तेज। बीजेपी से टिकट कटने के बाद पटना में बाढ़ से विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू समर्थकों के सामने फूट फूट कर रोए, बोले बाढ़ की जनता का प्रेम और स्नेह हमेशा याद रहेगा। पूर्णिया के कस्बा सीट से कांग्रेस विधायक अफाक आलम का कांग्रेस ने काटा टिकट, विधायक ने प्रदेश प्रभारी कृष्णा लवरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पर टिकट बेचने के लगाए आरोप। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले बीजेपी शासित राज्यों में दलित और मुसलमानों पर बढ़ रहा अत्याचार। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का महागठबंधन पर हमला, कहा महागठबंधन के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए आपस में लड़ रहे। बंगाल में बीजेपी सांसद राजू बिस्टा के काफिले पर हमला, राजू बिस्टा ने कार पर हमले की तस्वीरें शेयर की। भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव के साथ ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों का सेल्फी लेने का वीडियो वायरल, जनसंपर्क के दौरान सेल्फी लेते देखे गए पुलिसकर्मी। बिहार के गयाजी में बीजेपी विधायक वीरेंद्र सिंह की सभा के बाद 500 के नोट कार्यकर्ताओं को बांटने का वीडियो वायरल, डीएम ने जांच के दिया आदेश। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की 5 और उम्मीदवारों की लिस्ट, कांग्रेस ने अब तक 54 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। कांग्रेस की नई लिस्ट में पूर्णिया से मोहन श्रीवास्तव को टिकट, किशनगंज सीट से मोहम्मद कमरूल होदा को मैदान में उतारा गया।